छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड की कक्षा में हैं। भावकुतूहलम पढ़ाने जा रहा हूँ। भावकुतूहलम जातक ग्रंथ है। भावकुतूहलम के 16 अध्याय में 16वें अध्याय में दशा साधन प्रकार आज का पाठ्यांश है। आज का पाठ्यांश है दशा साधन कैसे करेंगे, किस वर्ष की दशा कब होती है, कितने वर्ष की होती है, या सब बातें इसमें सब बातों की चर्चा की जाएगी। तो हम आगे बढ़ा रहा हूँ। दशा आशा शैला वैशुविदुता पतिविता नवेला शैलेला नग परिमिता विंशतिमिता रवाव विंदावारे तमसि जगुरौ भानुतनये बुधि केतौ शुक्रे क्रमत उदिता पाक शरदः। और सबसे पहले दशा अनेक प्रकार की होती है। इसमें प्रमुख है विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, पंचोत्तरी दशा, द्वादशोत्तरी दशा। इस तरह से विभिन्न प्रकार की दशाएं हैं। इसके साथ ही एक योगिनी दशा भी होती है। तो अभी मैं विंशोत्तरी दशा की चर्चा करने जा रहा हूँ। विंशोत्तरी दशा का आधार है मनुष्य की परमायु 120 वर्ष होती है। इस 120 वर्ष के प्रमाण को आधार मान करके सूर्यादि नवग्रहों के आधार पर इसका अपना अपना भाग अलग करके ग्रंथकार के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उसमें क्रम, दशा, प्रमाण, इस सब की चर्चा आगे है। तो सबसे पहले हम ग्रहों का क्रम जानते हैं कि किस ग्रह की महादशा कब होती है। तो रवा विंदावारे तमसी चतुरौ भानुतनये रवौ इंदु आरे रवा विंदावारे। सबसे पहले सूर्य की महादशा होती है, उसके बाद चंद्रमा की, उसके बाद मंगल की, उसके बाद तमसी राहु की, उसके बाद गुरु बृहस्पति की, उसके बाद भानुतनये शनि की महादशा आती है। शनि की महादशा बीत जाने पर बुध की महादशा, उसके बाद केतु की, सबसे अंत में शुक्र की महादशा आती है। यही महादशा का क्रम है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, यह क्रम है। अब इसके बाद इसी क्रम के आधार पर हम आगे वर्ष का प्रमाण कि किस ग्रह की महादशा कितने वर्षों तक चलेगी, किस ग्रह की महादशा का प्रमाण, वर्षात्मक प्रमाण क्या है, यह प्रमाण इस तरह से जानेंगे। रसा आशा शैला वसुविधमिता भूपतिमिता नवेला शैलेला नगपरिमिता विंशतिमिता। अर्थात सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। रस मतलब 6, सूर्य की महादशा प्रमाण 6 वर्ष है। चंद्रमा की आशा 10 वर्ष, मंगल की शैला 7 वर्ष, बृहस्पति की वसु विधुमिता 18 वर्ष, बृहस्पति के बाद बृहस्पति नहीं राहु की, पहले सूर्य, चंद्रमा, मंगल, उसके बाद राहु की महादशा वर्ष वसु विधुमिता 18 वर्ष, उसके बाद बृहस्पति की दशा आती है। तो बृहस्पति की दशा भूपतिमिता 16 वर्ष,
उसके बाद शनि की महादशा आती है। शनि की महादशा नवेला 19 वर्ष। शनि के की महादशा व्यतीत हो जाने पर बुध की महादशा शैलेला 17 वर्ष। बुध के बाद केतु की महादशा 7 वर्ष। केतु की महादशा जब बीत जाती है तो उसके बाद सबके बाद शुक्र की महादशा आती है, वह 20 वर्ष का होता है। यही कुल मिलाकर के कुल महादशा वर्ष के प्रमाण को का जो भी हम कर देते हैं तो वह 120 वर्ष हो जाता है। इस तरह से ग्रहों का विंशोत्तरी महादशा में क्रम क्या है यह जान गए हम इस पद के माध्यम से, और उसका प्रमाण क्या है इसकी जानकारी भी मुझे मिल गई। अब आगे है कि दशा साधन हम कैसे करेंगे। किसी जातक का जन्म होने पर उसका जन्म किस ग्रह की महादशा में हुई यह हम कैसे जानेंगे। इसको जानने के लिए आगे का श्लोक है कि कृत्तिकादिस्त्रिरावृत्या दशा विंशोत्तरी मता। कृत्तिकादिस्त्रिरावृत्या दशा विंशोत्तरी मता। विंशोत्तरी दशा कृतिका आदि नक्षत्र से 3 आवृत्ति करके समझनी चाहिए। यह कैसे, तो 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होता है, तो 9 ग्रह 27 नक्षत्र। इसका जब हम अनुपात करेंगे कि तो 3-3 गणना करने पर 3-3 नक्षत्र एक ग्रह के हिस्सा में आएगा, एक ग्रह के अंश में आएगा। तो उसका क्रम यह होगा, कृतिका से आरंभ करना होगा। कृतिका से 9 नक्षत्र पूर्व फल्गुनी तक हुआ। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फल्गुनी। तो यहाँ क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, यह क्रमशः महादशा हुई। अर्थात यदि कृतिका में किसी का जन्म होता है तो सूर्य की महादशा हुई। रोहिणी में जन्म होने पर चंद्रमा की महादशा समझेंगे। मृगशिरा में जन्म होने पर मंगल की महादशा। आर्द्रा में जन्म होने पर राहु की महादशा। पुनर्वसु में जन्म होने पर बृहस्पति की महादशा। पुष्य में जन्म होने पर बुध की महादशा। आश्लेषा में जन्म होने पर, पुनर्वसु में पुष्य में जन्म होने पर शनि की महादशा। उसके बाद आश्लेषा में जन्म होने पर बुध की महादशा। मघा में जन्म होने पर केतु की, और पूर्व फल्गुनी में जन्म होने पर शुक्र की महादशा होगी। अब यह एक आवृत्ति हुई। फिर दूसरी आवृत्ति शुरू होती है उत्तर फल्गुनी से। उत्तर फल्गुनी से लेकर पूर्वाषाढ़ तक दूसरी आवृत्ति होती है। तो उत्तर फल्गुनी में जन्म होने पर सूर्य की महादशा। उत्तर फल्गुनी के बाद हस्त में किसी का जन्म होता है तो चंद्रमा की महादशा। चित्रा में जन्म होने पर मंगल की महादशा। स्वाति में जन्म होने पर राहु की। स्वाति के बाद विशाखा में जन्म होने पर बृहस्पति की। अनुराधा में जन्म होने पर शनि की महादशा। ज्येष्ठा में जन्म होने पर बुध की महादशा। मूल में जन्म होने पर केतु की, एवं पूर्वाषाढ़ में जन्म होने पर शुक्र की महादशा होगी। अब फिर तीसरी आवृत्ति उत्तराषाढ़ से चलेगी। उत्तराषाढ़ में जन्म होने पर सूर्य की, श्रवणा में जन्म होने पर चंद्रमा की, धनिष्ठा में जन्म होने पर मंगल की, शतभिषा में जन्म होने पर राहु की,
पूर्व भाद्रपद में जन्म होने पर बृहस्पति की, उत्तर भाद्र में जन्म होने पर शनि की, रेवती में जन्म होने पर बुध की, अश्विनी में जन्म होने पर केतु की एवं भरणी में जन्म होने पर शुक्र की महादशा होगी, ऐसा समझना चाहिए। यह इस क्रम से 3 आवृत्ति हम कर लेंगे और प्रत्येक आवृत्ति में क्रमशः सूर्य आदि ग्रह का जो क्रम पूर्व के श्लोक में कहा गया है, तो सूर्य चंद्रमा मंगल, राहु शनि, सूर्य चंद्रमा मंगल, राहु बृहस्पति सोम, बुध केतु एवं शुक्र, यह ग्रह के दशा का क्रम है। इस क्रम से हम जानेंगे। दूसरी एक विधि और है कि जिस जन्म नक्षत्र में जन्म हुआ है, कृतिका से गिनेंगे उस नक्षत्र तक, कृतिका से जन्म नक्षत्र तक गिन लेते हैं, उसमें 9 का भाग लेते हैं, 9 से भाग लेने पर जो शेष बचता है तो वह क्रमशः सूर्यादि ग्रहों का जो क्रम है, इस क्रम में महादशा जाननी चाहिए। जैसे किसी का जन्म हस्त नक्षत्र में होता है, तो हस्त जन्म नक्षत्र है, तो कृतिका से हम गिनते हैं कि कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आम्ना, पुनर्वसु, पूषी, आश्लेषा, मघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, हस्त 11 होता है। 11 में जब हम 9 से भाग देते हैं, 11 में 9 से भाग लेते हैं तो 2 बचता है। तो 2 जब शेष बचता है तो शेष से हम ग्रहों की दशा समझेंगे। 1 शेष बचने पर सूर्य की महादशा होगी, 2 शेष बचने पर चंद्रमा की, 3 शेष रहने पर मंगल, 4 शेष रहने पर राहु, 5 शेष रहने पर बृहस्पति, 6 शेष रहने पर शनि, 7 शेष रहने पर बुध, 8 शेष रहने पर केतु एवं 0 शेष रहने पर शुक्र की महादशा हम समझते हैं। इस तरह से महादशा का आनयन हम कर लेंगे। महादशा का आनयन करने पर के बाद यदि चंद्रमा की महादशा हुई तो दशा आशा, चंद्रमा की महादशा वर्ष 10 वर्ष की होती है। समझते हैं कि इसकी महादशा वर्ष 10 वर्ष की महादशा। तो महादशा, ग्रहों की महादशा और दशावर्ष, इसका आनयन हम इस श्लोक के इस पद्य के माध्यम से कर लिए। अब जन्म के नक्षत्र में महादशा का प्रमाण कितना बीत चुका है, कितना बीतने वाला है, कितना शेष बचा हुआ है, यह जानने के लिए भुक्त और भोग्य, कितना भाग भुक्त हो गया, कितना भाग भोग्य है, इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका आनयन करते हैं। गतर्क्षनाड़ी निहिता अभोगनाद्या वृता फलम जात वर्षाधिकं भुक्त विहप्रवीणैर्भोग्यं दशाब्दां तरितं निरुक्तम्। कहते हैं कि गतर्क्षनाड़ी दशाब्दैः विहताः भवभोगेन आद्याः गृहीता भवभोगनाद्या गृहीता वर्षादिकं यत् फलं भुक्तं यह दशाब्दान्तरितं भोग्यं प्रवीणै निरुक्तम्। अर्थात जिस ग्रह की दशा में भोग्य या भुक्त का आनयन, भुक्त भाग का आनयन करना हो, तो गतर कहता है कि गतर्क्षनाड़ी दशाब्दैः निहिता। गतर्क्षनाड़ी नक्षत्र, जन्म नक्षत्र की जो गत नाड़ी है, जन्म नक्षत्र की जो गत नाड़ी है, मतलब गत भाग है, भुक्त भाग है, अर्थात भयात जिसको कहते हैं, उस भयात को दशाब्दैः निहता, दशाब्द प्रमाण से ग्रहों के दशा वर्ष प्रमाण से गुणा कर देते हैं।
गुनाह कर देने के बाद भोग से भाग देते हैं। भाग देने पर कहता है कि वर्षाधिकम भुक्तम, वर्षादि जो शेष बचता है वह भुक्त काल कहलाता है। और भुक्त वर्ष मास दिन को दशावर्ष प्रमाण में घटा देते हैं तो भोग्य वर्ष निकल जाता है। तो इसको थोड़ा और बारीक से समझना होगा कि भयात को पहले सजातीय कर लेते हैं। सजातीय कर लेने का मतलब फलात्मक कर लेते हैं। तो दंड को 60 से गुना करके पल बनाते हैं, उसमें जो पल रहता है उसको जोड़ देते हैं तो फलात्मक भयात हुआ। अब भवोग को भी फलात्मक बना लेते हैं। भवोग के दंड को 60 से गुना करके उसके पल को उसमें जोड़ देते हैं तो फलात्मक भयात और भवोग हो गया। अब हम इस श्लोक पर आते हैं। गतर्क्ष नारी निहता दशाल देंगे। भयात का जो नारी या फल है उसको हम दशाब्द प्रमाण से गुना कर देते हैं। गुना कर देने के बाद फलात्मक भोग से उसमें भाग देते हैं। जो भाग फल होता है वह वर्ष हुआ। जो शेष बचा उसमें 12 से गुना कर देते हैं, फिर फलात्मक भोग से भाग देते हैं। जो भाग फल आता है वह मास होता है। फिर शेष में 30 से गुना करते हैं। 30 से गुना करने पर जो गुणन फल प्राप्त होता है उस गुणन फल में फलात्मक भोग से भाग देते हैं। प्राप्त शेष प्राप्त लब्धि दिन होता है। इस तरह से वर्ष मास और दिन का आनयन हो गया। यदि घटी का भी आनयन करना है तो जो शेष बचा है, दिन आने के बाद जो शेष बचा है उस शेष को 60 दंड से गुना करेंगे। तो वह जो शेष है वह दिनात्मक ही है तो 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना कर देने पर जो गुणनफल होगा उसमें फलात्मक भोग से भाग देते हैं। भाग देने पर जो लब्धि होगी, भागफल होगा, वह दंड होगा। फिर शेष शेष को 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना कर देने पर वो फल बन जाता है। फल में फिर फलात्मक भोग से भाग देते हैं। जो लब्धि प्राप्त होती है वह फल हुआ। तो इस तरह से वर्षादि वर्ष मास दिन दंड फल मुक्त वर्ष हो गया। ग्रहों का भुक्त काल हो गया। मतलब इतना समय इसका जन्म के समय तक इस ग्रह का बीत चुका है, यह समझ लीजिए। भुक्त काल यह हुआ। अब भोगी काल जानने के लिए दशा, जिस ग्रह की के दशा में महादशा में जन्म हुआ है, जिस ग्रह के दशा महादशा वर्ष के प्रमाण से गुना किए हैं भयात को, उस ग्रह के महादशा वर्ष में इस भुक्त वर्षादि को हम घटाते हैं। घटाने पर जो शेष बचता है वह ग्रहों के दशा का भोग्यात्मक मान हुआ। मतलब हुआ कि जन्म के समय के बाद कितना वर्ष मास दिन शेष बचा हुआ है, अब यह भोग करेगा। इस तरह से ग्रहों के महादशा का भोग और भोग का आनयन हम कर लेंगे। अब अंतर्दशा साधन करते हैं आगे के श्लोक में। दशा दशा हता कार्या विहृता परमायुषा अंतर्दशा क्रमादेवं विदशाप्यनुपाततः। कहते हैं कि दशा दशा हता कार्या, जिस ग्रह की महादशा में जिस ग्रह की अंतर्दशा का आनयन करना हो, दोनों ग्रह के महादशा वर्ष प्रमाण को गुणा कर लेते हैं और 120 से भाग देते हैं तो अंतर्दशा प्राप्त हो जाता है। और फिर कहते हैं कि विदशा प्रत्यंतर दशा अनुपात से हम निकालेंगे। तो इस तरह से
ग्रहों के महादशा साधन अंतर्भुक्त भोग्य, महादशावत का प्रमाण, ग्रह के महादशा का भुक्त भोग्य आनयन, अंतर्दशा प्रमाण का ज्ञान, इस सब पर हम लोग विशद चर्चा किए हैं। इस चर्चा के साथ आज का पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसमें कहीं कोई यदि जिज्ञासा हो तो उसे लिखेंगे, जिसका मैं समाधान